समय की मर्यादा ध्यान में रखते हुए हम सारे लोग बहुत कम समय में एक कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे आग्रह हुआ है तो मैं केवल शुभकामना देने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वाताजमतम वानरयुत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हिम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मंच पर उपस्थित आदरणीय महामंडलेश्वर जी, इस जिला के जिला अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष, जिला के मंत्री, जिन्होंने ये कार्यक्रम, जिनके द्वारा ये सारा आयोजन संयोजन होने जा रहा है, वैसे हमारे मुकेश जी और सभी जो कार्यकर्ता यहाँ पर आज बैठे हैं, बड़ी संख्या में ये मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। मैं उनको भी वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। क्यों तो कल ही एक राष्ट्र माता का जयंती का कल ही दिन था। वो समय मैं भूला नहीं हूं। कल अहमदनगर में था, जिस नगर में देवी अहिल्या ने अपना शौर्य प्रकट किया, ऐसे अहमदनगर से उठकर मैं सीधा पालघर में आया हूं और आप सबको जिजामाई के राष्ट्र माता का आज जयंती के निमित्त सारे माताओं को मैं शुभकामना देता हूं और संतों से भी प्रार्थना करता हूं हमारे माताओं पर आपका आशीर्वाद बना रहे। क्यों तो ये माता है इसलिए ये मिट्टी है, ये माता है इसलिए इस देश की अस्मिता है, ये माता है इसलिए इस देश की गरिमा है, ये माता है इसलिए इस देश के महापुरुष है, ये माता है इसलिए इस देश की संस्कृति है, इसलिए माता का आदर हम सबको करना आवश्यक है। ये आप लोग ध्यान में रखो। आपने अभी शौर्य संचलन किया है। ये केवल शौर्य संचलन नहीं किया है, बजरंग दल के अस्तित्व का प्रकटीकरण आपने किया है कि जब इस पालघर में, ये बोईसर में, ये बजरंग दल ये केवल दल नहीं है, ये ऐसा दल है। आपने वायु दल देखा होगा, भूदल देखा होगा, आपने नवदल देखा होगा, लेकिन ये चौथा दल है जिसका नाम बजरंग दल है। ये ध्यान में रखो। और हमको भाइयों ध्यान में रखना, हमको शौर्य यात्रा निकालने का अधिकार हमको प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र जी ने दिया है। ध्यान में रखो। इसलिए ये शौर्य यात्रा ये केवल यात्रा नहीं, शौर्य का अर्थ ये है, ये शौर्य ये भगवान का शौर्य है, ये संस्कृति का शौर्य है, ये विनय का शौर्य है। अगर किसी को ऐसा लगता होगा इस कार्यक्रम को देखने के बाद में कि ये शौर्य यात्रा ये दहशत की यात्रा है, ये दहशत की यात्रा नहीं, ये निर्भयता की यात्रा है, हिंदू समाज के सुरक्षा की यात्रा है, हिंदू समाज के उत्थान की यात्रा है। मुझे उस दिन मुकेश जी बोल रहे थे, पुलिस जी, यहाँ के एसपी और पुलिस ने कहा है कि आप डंडा हाथ में मत लेकर चलो। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये डंडा ये बजरंग दल का डंडा है, ये समाज के सुरक्षा का डंडा है। मेरे पुलिस भाई को मैं कहना चाहता हूं, ये डंडा वो उसके ऊपर ही प्रहार करेगा जो राष्ट्र विघातक काम करेगा, भारत माता को अपमानित करेगा, भारत माता के सीना पर तलवार चलाएगा, चप्पू चलाएगा, ये डंडा उस काम में आएगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है। जिस पुलिस के द्वारा
हमारी सुरक्षा होती है। और जब जब समय आता है तो बजरंग दल भी अपना शौर्य नहीं दिखाता, उनके साथ सेवा का काम करता है, उनके साथ कंधे से कंधे लड़ाता है और भारत माता के और समाज की सेवा करता है। इसलिए ये शौर्य जो है हम सबने ध्यान में रखना चाहिए। ये शौर्य ये केवल ये संगठन का शौर्य नहीं है, ये परंपरा है, ये आतिथ्य की परंपरा है, आतिथ्य की परंपरा है। शौर्य का नाम या शौर्य का नाम ही प्रभु रामचंद्र है। ये प्रभु रामचंद्र जी की शौर्य यात्रा, ये ध्यान में रखो। ये भगवान श्री कृष्ण की शौर्य यात्रा है। ये हिंदू धर्म के सुरक्षा की शौर्य यात्रा है। इसलिए इस शौर्य यात्रा को अगर देखना है उस दृष्टि से देखो, और हमारा दायित्व बढ़ता है। जिस प्रकार से बोईसर में हमने ये शौर्य यात्रा निकाली है, इस समाज को सुरक्षित करने का दायित्व हम पर है, इस राष्ट्र को सुरक्षित करने का दायित्व है, इस मां बहन की सुरक्षा करने का दायित्व हम पर है। इस दहीसर के पालघर के अंदर एक भी लोग जिहाद, एक भी श्रद्धा, एक भी सीमा, एक भी हमारी बहन सुरक्षित नहीं होनी चाहिए। ये आपका और मेरा दायित्व बनता है। क्यों तो हम ओ बजरंगी है। हमने केवल लाठी डंडा घुमाने की सौगंध नहीं खाई है। हम किसी को स्वयं नहीं कभी छेड़ते। हमें जब कोई छेड़ता है तब हम उनको छोड़ते नहीं, ये ध्यान रखो, हम छेड़ते नहीं किसी को। और ये हमारी जो ताकत है, ये छोटी ताकत नहीं, पूरे देश भर में, विश्व में आज बजरंग दल की 50,000 शाखा है। 50,000 शाखा, कम से कम 15 से 20 लाख गोवंश बजरंग दल ने अपने बलबूते पर बचाया है। 20 से 25 लाख बहनों की सुरक्षा की है। और कभी कभी हमें कहा जाता है, इसलिए हमारे झोली में दायित्व आया है, जिम्मेदारी आई है कि हम एकत्रित होकर राष्ट्र की सुरक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें। और हरदम ध्यान में रखें, मैं हर बजरंगी को कहना चाहता हूं कि हम सनातन के वाहक हैं, सनातन के पहरी हैं। सनातन मतलब क्या? जो मिटता नहीं वो सनातन है, जो बुद्धि का विकास करना चाहता है वो बुद्ध है। हम मिटते नहीं इसलिए सनातन है, बुद्धि का विकास चाहते इसलिए बुद्ध है। हम सीख है इसलिए सीखना चाहते हैं, हम जितेंद्र है इसलिए जैन है। चाहे पंथ अनेक हो फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है। ये हिंदुत्व का ज्वार अपने अंदर रहने दो, ये हिंदुत्व का जज्बा अपने अंदर रहने दो, ये हिंदुत्व की आग अपने अंदर रहने दो। ये दायित्व मैं इसलिए कहता हूं अपने ऊपर है। 2 टके के 2 कौड़ी के लोग आपको और मुझे कहते हैं सर कलम कर देंगे, ये किसको धमकी देते हैं? इसलिए उन्होंने 10 बार सोचना चाहिए। ये धमकियां इस राष्ट्र में या सनातन राष्ट्र में नहीं होती है। ये क्रूरता का ये खेल हिंदुस्तान में बजरंग दल आज तक कभी सहता नहीं है, ये ध्यान में रखो। अगर पालघर के अंदर इस प्रकार की, मैं सारे बहनों को कहना चाहता हूं, अपने बेटी को संभालो। अपना घर हमने खुला रखा है, अपना दरवाजा हमने खुला रखा है, अपना फ्रीडम कम करो। अपने घर के अंदर भगवान लाइए, अपने घर के अंदर रामायण लाइए, अपने घर के अंदर महाभारत लाइए। और ईश्वर का आपने प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे घर के अंदर का भगवान नहीं है, हमारे घर में धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारे घर में शुभम
नहीं हिंदू की बेटी को उठा के ले जाए। क्रूरता उनके खून में बसी है, ध्यान में रखो। हिंदू कभी क्रूर नहीं होता, हिंदू कभी क्रूर नहीं होता। हिंदू हर समय शूर होता है, वो सामने से लड़ता है। गद्दारी का काम हिंदू कभी करता नहीं है। और यह परंपरा आज की नहीं है, यह क्रूरता की परंपरा हजारों साल से है। वो अपने गरीबान में देखे, अपने लोगों को सुना रहे हो जो हमें भगाने की कोशिश करते हैं, हमें मिटाने की सौगंध करते हैं। अरे पहले ये कातिले ने हमने अपने आप को संभालने पड़ेंगे। जिसने हुसैन को मारा, जिसने सकीना को मारा, जिन्होंने फातिमा को मारा, नबी के परिवार को खत्म कर दिया, उन मुल्लाओं को मैं कहना चाहता हूं अपने धर्म के अंदर सुधार करो। मेरे सकीना को पीटा गया, कुरान पढ़िए। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूं। 35 टुकड़े किए, 100 टुकड़े किए, ये तुम्हारी परंपरा है, ये नबी का आदेश नहीं है। और इसलिए मैंने कहा जो नबी के परिवार के थे, अल्लाह ताला के परिवार के थे, सकीना को 4 साल के बेटी को खींच के मारा गया, पत्थर से मारा गया, चाकू से रोका गया, हुसैन का सर उसके पैर के ऊपर डाल दिया, उसके झोले में डाल दिया। ऐसे क्रूरता का इतिहास यही पीढ़ी का औरंगजेब है, यही पीड़ा का ये जंगीज खान है। इसलिए हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। महाराष्ट्र मिला तो राष्ट्र मिले, महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाडा न चाले। खरा वीर वैरी पराधीनतेचा महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा, महाराष्ट्र आधार साऱ्या भारताचा। हिंदुस्तान का खड़गास्त्र महाराष्ट्र है। इसलिए मैंने कहा महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र नहीं है, दुनिया को बचाने वाला महाराष्ट्र है। ये सावरकर जी का महाराष्ट्र है, भगत सिंह का महाराष्ट्र है, मदन लाल धिंगरा का महाराष्ट्र है। ये क्रांति की ज्वाला जगाने वाला महाराष्ट्र है। ये अशफाक का महाराष्ट्र है, ये उस्मान का महाराष्ट्र है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान राष्ट्र के लिए गोली खाकर शहीद हो गया। हजारों जवान है इस देश के लिए जीते, इस मिट्टी के लिए जीते हैं। इसलिए ये भारत मां हम सबको सौगंध खानी पड़ेगी। यहां से जाते समय मेरे माताओं को मेरी प्रार्थना है, आपके कोख में राम आने दीजिए, भरत आने दीजिए, भगत सिंह आने दीजिए। ये बगल वाला ये घर में नहीं जन्म लेगा। आप भगवान से प्रार्थना करके मेरे झोली में वो दे दो। जीजाबाई ने कहा था, जब अलाउद्दीन खिलजी महाराष्ट्र पर आक्रमण करने आया, ये महाराष्ट्र क्यों बचा है? जब एक दरिंदा अरबस्तान से यहां पर आया, जिन्होंने हमारे माताओं को कत्ल किया, भाइयों को कत्ल किया, जमीन लूटी, तब जाकर एक मां खड़ी होती है, एक मां खड़ी होती है, एक जगदम्बा खड़ी होती है, एक भवानी खड़ी होती है, और उसका नाम जीजाबाई है। और क्या कहती है? ये सिंदखेड़ की। इसलिए मैं कहता हूं, ना मुझे गांधी चाहिए, ना मोदी चाहिए, ना राष्ट्रवादी चाहिए, मुझे केवल वो सिंदखेड़ की साधवी चाहिए। इसकी शमशेर हिंदुस्तान के शत्रु को आज भी डराती है। वो साधवी मुझे चाहिए, जिसके इशारों पर हजारों लाखों फौजी आज भी मरते हैं। फौज के अंदर छत्रपति शिवाजी
इसने कारगिल हमको जीत के दिया है, इसलिए ध्यान में रखो। शिवाजी आपका और मेरा बाप है, आपकी और मेरी औलाद है, आपका और मेरा कुल है छत्रपति शिवाजी महाराज, ध्यान में रखो। आजकल ऐसे डुप्लीकेट लोग अपने आप को रहते का राजा मिलता, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को भला बुरा कहते हैं, संभाजी महाराज को भला बुरा कहते हैं। इसलिए बंधुओं, अपना इतिहास पढ़िए। काल के करार में हाथ डालकर हमने अपना इतिहास खड़ा किया है, ये ध्यान में रखो। शरीर की बोटी बोटी हो गई, आंखें निकाली गई, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, लेकिन मेरा शंभू महाराज झुका नहीं, ये धर्मवीर है, ध्यान में रखो। जो कहते हैं ना वो धर्मवीर नहीं है, अरे तुम्हारे घर के अंदर, इनके खानदान में, ये राष्ट्रवादी के खानदान में आज तक एक कुत्ता भी इसके लिए मरा नहीं। सारे हिजड़े राजा के बारे में बात करते हैं। एक पैर जमीन में है, दूसरा पैर कब्र में है। राष्ट्र पुरुष को गाली देते हैं, राष्ट्र पुरुष को बोलते हैं, और मुमरा का वो निजामुद्दीन वेश्या की औलाद, मेरे युवराज को गाली देता है। आखिरी दम तक ये मिट्टी के लिए, इस भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए, आपके और मेरे लिए, जिसने अपना सर्वस्व बलिदान किया, क्या दिया तुमने? मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, अपना जिंदगी क्यों जीना है इसको तय करो। जिंदगी है जिंदा दिली का नाम, मुर्दे जिया नहीं करते, तो ध्यान रखो। अपने लिए जिए क्या? सावरकर अपने लिए जिए क्या? भगत सिंह अपने लिए जिए क्या? तानाजी मालुसरे अपने लिए जिया? अरे परिवार का परिवार, इन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया, नेछावर के लिए बलिदान कर दिया। कोई मां अपने बेटे से लिखवा देती है, मृत्यु पत्र लिखवा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये जीजाई है, संसार को त्यागना पड़ता है, बेटे को त्यागना पड़ता है, पति को त्यागना पड़ता है। इन सारे लोगों ने अपना पूरा परिवार त्यागा, इसलिए 2 समय का निवाला हम खाते, ये ध्यान में। 2 समय का जो निवाला खाते हैं ना, अपने बच्चे बेटी आज जो सुरक्षित है ना, ऐसे लोग सूली पर चढ़ गए, ऐसे लोगों ने अपना परिवार दांव पर लगाया, ऐसे लोगों ने अपनी स्टेट दांव पर लगाई है। मैं आपसे प्रार्थना झोली मांगकर, झोली फैलाकर आपको कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम का कई किला आपने देखा है? कई घड़ी आपने देखा है? जो 27 साल यहां पर जिसने आतंक बजाया, जिसको लगा छत्रपति शिवाजी महाराज अभी रहा नहीं, मैं महाराष्ट्र को काबिज कर दूंगा, महाराष्ट्र के ऊपर राज्य करूंगा, ऐसी सौगंध खाकर एक नामर्द औरंगजेब यहां पर आया, उसकी कब्र मेरे 32 साल की तारा ने यहां पर खोद दी। इसलिए मैं कहता हूं, काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजितो दात दात ही आमची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची। संत नरवीर लढले लढले नवल काय ते घडले, अरे धडा वेगळे शिरधाऱ्यावर धडाई नुसते लढले। मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथाही अमृतवाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची। एक एक पन्ना पलट कर देखो, सर कटने के बाद में भी इस देश का सिपाही राष्ट्र के लिए भरा, 50,000 का इनाम लगने के बाद में भी
ब्रिगेडियर सलमान हटा नहीं, पाकिस्तान ने सेनापति का दायरा दिया, पद दिया, लेकिन गया नहीं। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमें, आज ऐसे शूरवीरों की आवश्यकता है हमें। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जब जब संकट आएगा, मेरे बंधुओं, मेरे बजरंगियों, ये भारत माता तुमको पुकारती है, ये विश्व हिंदू परिषद तुमको न्योता देती है, पुकारती है, आह्वान करती है, संकल्प ले लो। जब जब ये देश, जब जब ये माटी, जब जब हिंदू परिवार, ये राष्ट्र खतरे में आएगा, तो पहले अपनी बलि तेज चढ़ा देना। हम हनुमान जी की औलाद है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे। इसलिए सबका दाता हनुमान जी है, जिसने प्रभु रामचंद्र जी को तारा है। इसलिए आपसे मेरी केवल इतनी विनती है, जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा, जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा। ए भारत मां, तेरे सिवा मेरे जिंदगी में कोई नहीं आएगा। फूक दिया घर हमने, मां के लिए क्या कर दिया हमने? जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा। ए भारत मां, मेरे जीवन में तेरे सिवा कोई नहीं आएगा। अरे फूक दिया जीवन हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। ये मां तेरी मेरी कहानी है। इसलिए जगायचं तर देशासाठी, मरायचं तर देशासाठी, सर्वस्वाचा होम करायचा तर देशासाठी। या राष्ट्राला वैभवाची जर पोहोचवायचं असेल, या राष्ट्राचा जर विकास हमारा हवा असेल, इस देश के अंदर अगर अमन और चैन चाहिए, तो अपने आप को राष्ट्र के होम में आप समर्पित करो। आपकी ये सारा जीवन अपने मां के लिए, अपने देश के लिए, ये क्रांति की ज्वाला है। ये शौर्य निकाला है ना, शौर्य यात्रा, ये शौर्य यात्रा नहीं है, ये क्रांति की यात्रा है। आज से इस जिले ने सौगंध खाई है, इस देश का हर संकट हमारा होगा, इस देश का हर आने वाला पल हमारा होगा। इसलिए ये पालघर अगर सुरक्षित रखना है, इस संतों को सुरक्षित रखना है। ये संत यहाँ पर बैठे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद की नींव है। ये संत जब तक है तब तक विश्व हिंदू परिषद है। जिस दिन ये संत का अपमान होगा, पालघर में संत का अपमान हुआ है, उसको भूलो मत। बजरंगी कभी खून का कतरा कभी भूलता नहीं है, अपना हमला कभी भूलता नहीं। वो प्रतिशोध लेकर आप यहां से चले जाइए, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। उन सालों की हत्या, संतों का अपमान अपने मन में रहने दो। इसलिए वनी तो चेतवावा समर्थ कहते हैं। जिस समर्थ ने इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र का सेनापति खड़ा किया, स्वराज्य का मालिक खड़ा किया, वो समर्थ रामदास कहते हैं, वणी तो चेतदास कहते केल्याने होता है, आदि केले पाहिजे। करने का संकल्प लेकर जाओ। अगर यहां से जाना है तो वो संकल्प लेके जाओ। ये मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं। हर में संकल्प करना चाहिए। वैभवी देश चढ़वी न। मेरा और आपका क्या स्वप्न होना चाहिए? यहां पर बैठे हुए सभी लोगों का क्या ख्वाब होना चाहिए? केवल एक पंक्ति साने गुरुजी कहते हैं, वैभवी देश चढवीन, स्वातंत्र्यासारपीन, तिमिर घोष संवारीन, या बंधु सहायाला हो, बल सागर भारत हो। क्या होते हैं? भारत बलशाली होना चाहिए, बल सागर भारत हो, विश्वात शोभनी राव हो, एक कंकण करी बसले, जन सेवे जीवन दिले, मी सिद्ध
राजाला हो, बलसागर भारत हो, विश्वात शोभनी राहो, बलसागर भारत हो, विश्वात शोभनी राहो. जय श्रीराम.